हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरसाइकिल जमीन पर, कीमतें आसमान पर। गरीब की सवारी की कीमतों को एक बार फिर से पर लग गए। मोटरसाइकिल लेने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। होंडा मोटरबाइक्स की जानिब से कीमतों में एक माह में दूसरी मरतबा इजाफा किया गया है। CD70 की कीमत 2400 रुपए इजाफे के बाद मजीद 70 की कीमत 81,900 रुपए हो गई। होंडा 125 की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 1,34,900 रुपए तक जा पहुंची है। CD70 की कीमत में भी 2400 का इजाफा सामने आया है। मोटरसाइकिल जमीन पर मगर कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गरीब की सवारी की कीमतों को एक बार फिर पड़ लग गए। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मोटरसाइकिल लेने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। होंडा मोटरबाइक्स की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। CD70 की कीमत में 2400 रुपए इजाफा किया गया, जबकि होंडा CD70 की कीमत 81,900 रुपए हो गई। होंडा 125 की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा किया गया। नई कीमत 1,34,900 रुपए तक जा पहुंची। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इन इजाफों के बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की मैक्लोर रोड मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं और एटलस होंडा ने एक मरतबा फिर अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल की कीमतों में 2,400 रुपये से लेकर 3,400 रुपये तक का इजाफा कर दिया और एक माह के दौरान दूसरी मरतबा एटलस होंडा की जानब से कीमतों में इजाफा किया गया है। मकबूल आम CD70 की कीमत में 2400 रुपये का इजाफा किया गया है और अब ये 81,900 रुपये में शहरियों को मिल सकेगी। इसी तरह जो नौजवानों का फेवरेट होंडा 125 है, इसकी कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये अब 1,34,900 रुपये का शहरियों को मिल सकेगा। इसी तरह 3,000 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद होंडा CG125cc SE जो है वो 1,62,900 रुपये में शहरियों को मिल सकेगी और इसी तरह जो होंडा की दीगर बाइक्स हैं उनकी कीमतों में भी 3,400 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस पर शहरी जो है वो बिलबिला उठे हैं। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि होंडा बाइक्स की जानिब से कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और लगता है कि कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, क्या कहते हैं, होंडा ने एक माह के दौरान दूसरी मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं? सर जी, कुछ समझ नहीं आ रही। बाइक लेने हैं तो यहाँ पे 3,500 रुपये हाई हुआ है, तो हमने पुरानी बेच दी है। तो हम पूछ रहे हैं कि यार पुरानी बेची तो नई कैसे लेंगे? अब हम बिल्कुल नई कैसे लेंगे, ये सवाल आपके भी जहन में है कि नई कैसे लेंगे? तकरीबन एक माह के दौरान दूसरा इजाफा है ये। भाईजान बिल्कुल नहीं ले सकता, गरीब आदमी क्या करेगा? इतनी मुश्किल से पैसे जमा करता है। अब गए हम बाइक लेने 3-3 4-4 हज़ार भर गए बाइक का। अब सेकेंड हैंड लेने के लिए आए हैं, उसकी भी कीमतें ऊपर गई हुई है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करे? आपने शहरियों की तासरात जो हैं वो सुने और आपको बताते चलें, होंडा की जानब से एक माह के दौरान दूसरी मरतबा कीमतों में इजाफा किया गया और मजमूई तौर पर एक माह के दौरान ही जो इजाफा है ये 6,400 रुपये तक रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। गरीब आदमी की सवारी तो महंगी हो ही चुकी है, साथ ही साथ ईंधन भी महंगा किया जा रहा है। आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज पेश कर दी गई। आपको बताएं कि पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है, जबकि डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोल अब मजीद महंगा करने की तजवीज दी गई है। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज है, जबकि डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। आपको बताते चलें कि गरीब पर एक और बम गिराने की तैयारी की जा रही है। हर चीज़ की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इससे पहले मोटरसाइकिलों की कीमत में इजाफा देखने में आया आज, और अब एक बार फिर से पेट्रोल भी महंगा करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है वज़ीर आज़म अब इसका फैसला करेंगे कि कितना महंगा करना है। तजवीज़ जो है पेट्रोल की 12 रुपए दी गई है, जबकि डीजल की 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बातें खुल के सामने आ गई हैं कि एक पेपर पे कंपनी बनाई गई चंद रोज़ पहले, उसको मुशर्रफ साहब के दौर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सिर्फ बुग़्ज़ नवाज शरीफ के अंदर, और उसके बाद मिस हैंडल किया गया सारे मामले को। अब फिर जो कुछ ब्रॉडशीट वालों ने कहा है मौजूदा हुकूमत के वज़रा के बारे में, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। और अगर नैब को जो दूसरों का एहतसाब करती है, इतना भी नहीं पता कि जब आप कोई अदायगी करते हैं तो पाकिस्तान में FBR का टैक्स कटता है, तो फिर ये बताइए कि ये जो 69 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई है बगैर FBR का टैक्स काटे, अब ये जो 69 करोड़ रुपया FBR को देने की बजाय उन्हें दे दिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो बड़ी अफसोसनाक है, और आप ये देखें कि जनाब इमरान खान मुसलसल ये राग अलापते रहे हैं और अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। अब मैं पहले भी कहा करता हूँ कि करप्शन मंत्रा जो है। ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पुलिस में भर्तियों से मुतालिक बड़ी खबर सामने आ गई। पुलिस में मुस्तकिल बुनियादों पर भर्तियों पर पाबंदी उठाने का फैसला कर लिया गया। महकमा पुलिस ने समरी मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दी है। जी हाँ, पुलिस में भर्तियों से मुतालिक बड़ी खबर सामने आ चुकी है और पुलिस में मुस्तकिल बुनियादों पर भर्तियों पर पाबंदी उठाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताएगा भर्तियों पर से पाबंदी उठाने का फैसला कर लिया गया? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने महकमा पुलिस में भर्तियों पर मुस्तकिल पाबंदी उठाने का किया है। ये समरी महकमा पुलिस के IG पुलिस ने काबीना को इरसाल किया है कि जो बार बार पाबंदियां उठाई जाती हैं काबीना में, तो पुलिस की भर्तियों पर इससे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर पुलिस पर जो भर्तियों पर पाबंदी है वो उठा दी जाए, इस हवाले से ये केस जो है काबीना में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से केस काबीना में पेश कर दिया गया है। कैसर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से गाड़ियों के टिकटिंग चालान करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत में पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर को चालान टिकटिंग को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम न होने का एतराफ़ कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि कानून मौजूद नहीं तो कैसे सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए चालान किए जा रहे हैं। अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी को चालान करने का इख्तियार देने का अदालती हुक्म और फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से गाड़ियों की टिकटिंग चालान करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा, ये इकदाम चैलेंज कर दिया गया है के जरिए गाड़ियों के ट्रैफिक चलान करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने लॉ ऑफिसर को हिदायत की है कि वो अदालती हुक्म दिखाया जाए, वो या कानून दिखाया जाए जिसके तहत सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए चलान करके शहरियों से वसूलियाँ की जा रही हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने हुकूमत के इस इकदाम पर नाराज़गी का इजहार भी किया और रिमार्क्स दिए कि गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि बगैर कानून के वो सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए चलान करवा कर वसूलियाँ कर रही है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में एडवोकेट काजी मिसबाह हसन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसी वाले से हम बात करेंगे एडवोकेट काजी मिसबाह हसन एडवोकेट से। बताएं जी, आप एक सीनियर वकील हैं, आपने पर्सनली ये पटिशन दायर की है, मौक़िफ़ क्या था और अदालती कार्रवाई क्या हुई? इसमें मेरी फैमिली को उन्होंने चंद दिन पहले रोका सड़क पे और सड़क के किनारे आधा घंटा डिटेन रखा कि जी पिछले 3 साल से आपकी गाड़ी के ऊपर 5 चालान जो है वाजिबुल अदा हैं। हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया अदालत में और हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये जो इख्तियार है इनके सेफ सिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो ई टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए किसी को चालान की रसीदें उसके घर में भेजे, और ट्रैफिक वार्डन्स के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि सड़क के किनारे पे खड़े होकर वो उनकी वसूलियाँ करें। इसका तरीक़ाकार कानून में बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई ट्रैफिक को वायलेट करता है तो उसके मामले को अदालत में, अगर वो मौके पे उसको कन्फेशन ना करे तो उसका मामला अदालत में भेजा जाता है और रिकवरी का ऑर्डर अदालत करती है। मैं इन लोगों के पास बगैर अदालत में चालान भेजने के रिकवरी करने का कोई इख्तियार नहीं है। आज पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इसमें मौक़िफ़ तैयार किया, जो कि आपने IG को भी पार्टी बनाया, तो उनका ये क्या कहना है? आज
ठीक है, इस मामले पर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े। रेलवे IT सर्वर में ब्रेकडाउन का चौथा रोज है। रेलवे हुक्काम की जानिब से मुतबादल जराए से रिजर्वेशन सिस्टम को बैकअप फराहम करने की कोशिश के बावजूद करंट टिकटों की फराहमी मुअत्तल है। 72 घंटों के बाद भी रेलवे ऑनलाइन बुकिंग का मुकम्मल डेटा रिकवर ना किया जा सका। रेलवे शोबा IT कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की नाहली से महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे IT सर्वर में ब्रेकडाउन का चौथा रोज है और उसके बावजूद जो उसमें बेहतरी है वो नहीं आ सकी। रेलवे काम की जानब से मुतबादल ज़राए से जो रिजर्वेशन सिस्टम को बैकअप फराहम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद करंट टिकटों की रिकवर डाटा है वो नहीं हो सका, जिसके बाद रेलवे शोबा IT के कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की नाअहली से जो महकमे को टोटल नुकसान है वो होने लगा है और 72 घंटे के बाद भी रेलवे ऑनलाइन बुकिंग का मुकम्मल डाटा है वो रिकवर नहीं किया जा सका और सिस्टम पर डाटा ज़ाहिर न होने पर 9 फरवरी से कबल की तमाम ऑनलाइन बुकिंग है वो ताहाल बंद है। मुसाफिर को जो है स्टेशन पर ओपन टिकटों के ही हसूल के लिए जो दरबरस की कपड़े हैं वो खाने पर मजबूर मुसाफिर हो चुके हैं और एडवांस में बुकिंग करवाने वाले मुसाफिर की जो टिकटें हैं उनकी रिफंडिंग है वो भी बंद कर दी गई है। और ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, ये तो पिछले दौर की रिपोर्ट्स पे मबनी ट्रांसपेरेंसी की ये फाइंडिंग आई है। अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई मौका नहीं छोड़ते झूठ बोलने का। और मैंने यहाँ 3.25 साल पहले जब ओथ लेना था असम्बली का, मैंने कहा था कि ये अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आगे चलेंगे, लेकिन झूठ की भी कोई इंतहा होती है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि आटा हम दरामद करते हैं, जो कि यहाँ पे पंजाब फ्रूट बास्केट हुआ करता था, फूड बास्केट हुआ करता था। चीनी जो वाफर मिकदार में बनती थी वो हम इंपोर्ट करते हैं। हद ये है कि कॉटन भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई उरूज पर है, गर्दजी कर्जा जो है वो 2400 अरब रुपया हो गया है। यानी कब तक आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते रहेंगे? 3.25 साल होने को हैं, होश करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब भी जाएंगे, ये अल्लाह को पता है कब जाएंगे, ये नाकामी की एक सबसे खौफनाक दास्तान होगी। चाहे वो मुआशी फ्रंट है, चाहे वो इसकी खारजा पॉलिसी है या वो अंदरूनी इंतशार है। आप मुझे ये बताएं कि 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर हमने 5 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। कराची से लाहौर मोटरवे बनाई, दहशतगर्दी ख़त्म की, कराची की रौनकें हमने बहाल की। इन्होंने 2 सालों में 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर आज मईशत को मनफी कर दिया है, जो कि हम 5.6% पर छोड़ के गए थे। अब इनके अपने लोग कहते हैं जी कि कब्जे हो रहे हैं। आपने सुना होगा PTI के अपना जो है वो MP ने कहा। और इंतकाम की ये हद है कि बगैर एक दमड़ी की करप्शन के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ साहब, इनको अपना जो है वो गिरफ्तार कर रखा है। और ऑपरेशन होता है मुस्लिम लीग नून के लोगों पर, लेकिन बनी गाला को 300 कनाल को 12 लाख में रेगुलराइज करा दिया जाता है। क्या वो कब्जा नहीं है? फॉरेन फंडिंग का केस जो 6 साल से इल्तफा का शिकार है इलेक्शन कमीशन में। ये तो कहते थे ना कि हम एहतसाब घर से शुरू करेंगे। 6 साल से स्टे ऑर्डर पर फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। और करप्शन की इंतहा देखें, कौन आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल भूल गई है। अब आप ये देखें कि ब्रॉड शीट के ऊपर ये जो कमीशन का ढूंढ
हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को बगैर करप्शन के गिरफ्तार कर रखा है और उन्होंने हुकूमत के बारे में कहा कि महंगाई भी अरूज पर है। इसके अलावा खोखर पैलेस की बात की कि खोखर पैलेस को गिरा दिया जाता है जबकि इमरान खान के घर के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गया कि ये 5 साल तो बहुत थोड़े होते हैं। कभी कहते थे 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 3 महीने दे दो हम पे, तनकीद ना करो, 3 महीने बाद फिर जो मर्जी तनकीद करना। अब तो 3.25 साल होने को आए हैं। तो ये एक गहरी खाई है जिसमें पाकिस्तानी मईशत जो है वो गर्क हो गई है। गरीब आदमी के मुंह से रोटी छिन गई है, इंडस्ट्री को ताले लग गए और ये रोज झूठ बोलकर कि मुआशी इशारे हमारे ये हैं। और भाई मुआशी इशारे आप क्यों झूठ बोलते हैं? जरा आके आप बाजारों में जाके देखें तो सही कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुका है। मुल्क जो है वो खारजा पॉलिसी जो है वो आपकी तन्हाई का शिकार है। आपके दोस्त आपका साथ छोड़ गए। तो मेरे भाई ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये तो एक पाकिस्तान को बर्बाद करने का झूठा नारा। और आज सितम जरीफी ये है कि ये आज भी डिनायल मोड में है, हर बात पे झूठ बोलते हैं। लेकिन अब इस तरह ये बात बनने वाली नहीं है। मियां साहब ये बताएं कि हुकूमत अपनी एक कामयाबी गर्दान रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले उन्होंने आपके अरकान असम्बली को अपनी तरफ माइल कर लिया है। और इसके साथ साथ दूसरी कामयाबी वो गर्दान रही है कि जिन लोगों ने पनामा का फैसला दिया उन्हीं में से एक मोहतरम जज साहब को ब्रॉडशीट के ऊपर भी तहकीकात के लिए लगाया गया है। और तीसरी उनकी कामयाबी वो कह रहे हैं कि अब आपकी जमात PDM का बयानिया लेकर मजीद नहीं चल सकती। क्या कहते हैं आप? लाहौर शहर जो है हर जगह पर आपको कूड़ा नजर आ रहा है। लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि 2 महीने से तफन फैला हुआ लाहौर में। और यहाँ का जो वज़ीर-ए-आला है बेचारा वो नून और पीपल्स पार्टी के मेंबरान से मुलाकातें कर रहे हैं। अंदाज़ा करें आप कि इनकी ढिठाई, इनकी बेहसी। लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। ये इक्का दुक्का जो दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उनको अपने पास बुलाकर अपना जो है अपनी रूह को तस्कीन दे रहे हैं। ये निज़ाम मफलूज हो चुका है। ये हुकूमत बिल्कुल ना होने के बराबर है। और कोई इदारा उठा के देख लें आप, PI उठा के देख लें, बेड़ा गर्क हो गया। त्यारे आपके जो हैं वो जब्त हो जाते हैं। आपका रूजवेल्ट होटल, पेरिस का होटल जो है वो जब्त हो जाते हैं। मुझे आप एक डोमेन ऐसी बता दें जहां पर इस हुकूमत ने कुछ किया हो। रहेगी सेनेट की बात, और मेरे भाई आप जो मर्जी करके देख लें, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, आप वहां पर अद्दी अक्सरियत हासिल भी कर लें। क्या फ़ायदा अगर 3.25 साल बाद भी लोग आंखें फाड़ कर नया पाकिस्तान देख रहे हैं और पुराना पाकिस्तान भी हाथों से निकल रहा है, मईशत डूब रही है, लोगों की उम्मीदें, लोगों का सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। होश के नाखून ले लें, वरना अब आपकी बारी आने वाली है। हमने एहतसाब भुगत लिया, एहतसाब के नाम पर इंतकाम भुगत लिया। 2 साल से मैं जेल काट रहा हूँ। एक पाई करप्शन बता दें, नवाज शरीफ के खिलाफ एक पाई करप्शन बता दें, तो मेरे भाई अब ये मामला झूठ के ऊपर चलने वाला नहीं। मियां साहब ये बताइएगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब के खिलाफ गुजरावाला में, जवेद लतीफ़ साहब के साथ शेखुपुरा में, खोखर बरादरान के साथ लाहौर में, हर जगह पर एक ऑपरेशन और 50 लोगों की मजीद एक लिस्ट भी जारी कर दी है नून लीग को कब्जा माफिया की। तो ये तो घर देने की बजाय आप छोड़ें इस बात को, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। जब ये शुरू में आए थे, एक रेडी वाले का, एक मजदूर का, एक तरखान का घर इन्होंने मिसमार कर दिया, बुलडोजर चला दिए कि ये नाजायज़ तजावुज़ात है। तो अगर ये किया था नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर, तो फिर बनी काला का घर भी बुलडोजर फिरना चाहिए था ना, वो भी नाजायज़ तजावुज़ात थे। और फिर खुदा का खौफ करें, हर बात में रियासत मदीना को बीच में ले आते हैं। रियासत मदीना ये थी कि गरीब के झोंपड़े गिरा दो नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर, और अपने बनी गाला के महल को 12 लाख में 300 कनाल के उसको रेगुलराइज करा लो। ये झूठ है। कौम के साथ फरेब किया था इन्होंने इलेक्शन से पहले। ये हुकूमत भी धांधली ज़दा है, ये मैंडेट भी चोरी शुदा है। और अब इन चोरों की
पकड़ का वक्त आ रहा है, खुदा की पकड़ भी आएगी, क्योंकि आपने लोगों के मुंह से रोटी छीन ली और अवाम भी आपको मियां साहब ये बताइएगा, मियां साहब को नीट एंड क्लीन और अप्रिशिएटिंग लेटर दिया है, ये दुनिया में वाहिद सियासी कैदी हैं जिन्हें कैद के दौरान अप्रिशिएटिंग लेटर मिला है, क्या ये नैब के मुंह पर तमाचा नहीं है शहबाज शरीफ की दयानतदारी का? ये खुदा का कानून है। हमने ना सिर्फ मंसूबे लगाए बल्कि 600 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब ने बचाया। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इनकी तरह झूठ नहीं बोल रहा। और ये जो आपने अभी जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सच जो है ना वो सर चढ़कर बोलता है। झूठ इन्होंने 3.25 साल झूठ बोला कौम से, आज भी हर बात पे झूठ बोलना पड़ता है। वो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते हैं, सच हमेशा सामने आकर रहता है। चाहे वो मोटरवे है, चाहे मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, लोड शेडिंग को दूर करने, अंधेरों को उजालों में बदलना है मुस्लिम लीगों का कारनामा है, चाहे वो रद्दुल फजाल और ज़रबुल अरब की शक्ल में अमन लाना है। तो मेरे भाई सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अब ये जो लाख जतन कर लें अपने झूठे चेहरों को काम से नहीं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कि पंजाब में ठेकेदारों और कंपनियों को अदायगियां विद होल्डिंग टैक्स के बगैर होने का नया स्कैंडल। पंजाब में विद होल्डिंग टैक्स की कटौतियों के बगैर ही अदायगियां होने का इंकशाफ हुआ है। मौजूदा दौरे हुकूमत के 2.5 सालों में 1.5 अरब रुपए से ज्यादा के विद होल्डिंग टैक्स और सरकारी टैक्सेस पर छूट दी गई है। हुकूमत ने एफपीआर को ही नुकसान पहुंचा दिया। बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान पिछले 2.5 सालों में अब ये देखा गया है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है उसकी कटौतियाँ नहीं की जा रही। अब इस पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी बाकायदा इंकशाफ किया अपनी दोनों रिपोर्ट्स में कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो मुख्तलिफ अदायगियाँ की गई मुख्तलिफ सरकार कंपनियों को और जो ठेकेदार हैं उनको जो पेमेंटें की गई कंस्ट्रक्शन वर्क्स के हवाले से, तामीराती कामों के हवाले से, उन अदायगियों में जो विद होल्डिंग टैक्स की कटौती की जाती है वो नहीं की गई। और इस पर ऑडिट रिपोर्ट ने बाकायदा ये भी कहा है कि अगर ये विद होल्डिंग टैक्स जो कटौतियाँ नहीं की गई तो इससे कौमी ख़जाने को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। और ये यकीनन कवानीन के मुताबिक, FBR के कवानीन के मुताबिक कि विद होल्डिंग टैक्स लाजमी मशरूत है कि उसकी कटौती की जाए। जो अगर सरकार हुकूमत पंजाब की कोई भी पेमेंट करती है तो उसके लिए कटौती लाजमी है। लेकिन इसमें पिछले माली साल 2019-20 की बात की जाए तो उसमें 25 करोड़ रुपए का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उसकी कटौती नहीं की गई जो सरकारी पेमेंट्स की गई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018-19 का जो बजट था वो तरीक़मंद ने पेश किया तो उसमें भी ऑडिट। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। बजट की कमी का बहाना, महकमा नेस्पाक की निजकारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुनाफा बख्श कंपनी सिर्फ 3 साल में निजकारी की सतह पर कैसे पहुंची, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। बजट की कमी की वजह से महकमा नेस्पाक की निजकारी की तैयारियां की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल बजट की कमी का बहाना या अफसरान की हटदर्मी महकमा नेस्पाक जो गुज़िश्ता 3 साल से माली लॉस के अंदर जा रहा था, अब उसकी बाकायदा तौर पर निजकारी का फैसला कर लिया गया है। 3 साल कबल ये कंपनी काफ़ी मुनाफा बख्श थी, लेकिन देखते ही देखते ये मुनाफा बख्श कंपनी अब हुकूमत के लिए लायबिलिटी बन गई है और पैसों की कमी की वजह से इस कंपनी की निजकारी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। 3 साल कबल ज़राए की जानब से बताया जाता है और बार बार ये देखने में भी आया कि महकमा नेस्पाक के पास तकरीबन $6 लाख सरप्लस बजट में मौजूद था, जबकि 2 साल की इजाफी तनख्वाहें भी पड़ी हुई थी। लेकिन ये जिस तरह ही तब्दीली सरकार मैदान में आई तो इन 3 सालों के अंदर अंदर महकमा नेस्पाक को भारी माली लॉस हुआ। ज़राए की जानब से बताया गया है कि एक तो वफाकी हुकूमत की जानब से कोई बड़ा मनसूबा सामने नहीं आया और दूसरी बात पंजाब हुकूमत में भी इस तरह के मनसूबे देखने में नहीं आए जो नेस्पाक को फ़ायदे पहुँचा सकें। लेकिन साथ ही साथ मसला ये भी सामने नज़र आया कि महकमा नेस्पाक के MD समेत जो सीनियर अफसरान है वो अपनी निजी कंपनियां थे और कोई अगर छोटा मोटा मंसूबा आया। ठीक है साउथ पर, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। PIC के ऑपरेशनल अमूर को चेक किया। DC लाहौर का गैर मुयस्सर सहूलियात की फराहमी का ऐलान भी सामने आया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। दौरे का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा।
लाहौर शहर के हॉस्पिटल्स के ऑपरेशनल अमूर को चेक करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर खुद भी विजिट कर रहे हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं, बल्कि नोटिफाई कर दिया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स भी अपने जो तहसीलें हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स का बाकायदगी से दौरा भी करेंगे। जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में, ख़ास तौर पर जो तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए क्या जो है वो आप करेंगे? देखिए, यहाँ फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली प्राइमरी हेल्थ केयर की हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैटर फॉर करता है पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से। पीआईसी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जहाँ मौजूद है। कल हमने सर्विस हॉस्पिटल विजिट किया था, डेली बेसिस पे विजिट करें और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर के ऊपर और चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर के ऊपर ये विजिट्स हो रहे हैं, ताकि हम एक बेसिक जो वहाँ पर इशूज़ हैं उनकी रियलाइजेशन ज़रा मज़ीद बेहतर तरीके से हो सके और उनको आगाह कर सकें ये मसाइल चल रहे हैं। अब यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है पीआईसी के अंदर। ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ एक फैसिलिटी लाहौर के अंदर मौजूद है, वो कैटर नहीं कर सकती उस सारे लोड को, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।